भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष जनकपुरी में महाराजा जनक की सीता जी के ब्याह के लिए शिव धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा करने पर सभी सखियों एवं सभी लोगों में जब सारे राजा एक एक कर पहुंचकर धनुष को हिला भी नहीं पा रहे थे, तो अजीब तरीके की बेचैनी हमारे श्री जनक जी, माता सुनैना और सभी सखियों को, जिसमें हमारी माता सीता जी भी शामिल थी, उनको चिंता सताने लगी। लेकिन तभी सभी सखियां प्रत्येक तरीके से जगत जननी भगवती श्री सीता जी को आश्वासन देती हैं, संतोष दिलाती हैं कि बहन आप अधीर न हो, यह कोई साधारण से बालक नहीं जिनको आप देख रहे हैं, यह पूर्ण ब्रह्म हैं, ये साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। अन्यथा संभव नहीं था कि ताड़िका जैसी राक्षसी को ये रास्ते में मार देते। गौतम जी की पत्नी श्री अहिल्या जी को, जिनके साथ इंद्र ने गौतम जी का भेष बना करके ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मुर्गी की बांग दे करके उन्हें स्नान के लिए विवश कर दिया और स्वयं वेश बना करके आकर के कुटी में बलात् वो करके और भागने लगे। उसी समय गौतम जी जब घाट पर पहुंचते हैं तो देखा कि अभी तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुई है और किसी ने छल किया है। उन्हें शुरू से संदेह इंद्र पर बना रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारी ब्रह्मा जी अपनी पुत्री की शादी इंद्र से करना चाहते थे, पत्नी ब्रह्मा जी की। लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे इस चीज़ को और उन्होंने उस समय के सर्वोत्तम शिखर पर मौजूद ऋषि गौतम जी के साथ ब्याह करने का संकल्प ले लिया और ब्याह कर भी दिया। तभी से इंद्र के मन में एक बहुत बिछोह की स्थिति बनी रही और आज मौका पा करके उन्होंने ये किया। गौतम जी जब वहाँ से आकर के कुटिया पर आए तो दोनों लोगों को अस्त व्यस्त अवस्था में देखकर दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को तो श्राप दे दिया कि जा तू कुष्ठ रोग का अधिकारी हो जाए, और पत्नी अहिल्या को हाथ जोड़कर खड़ी होकर के कि भगवान आपके वेश में ये आए थे, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई, क्षमा करें। तो भी उन्होंने उनको शिला बन जाने का उसी स्थान पर श्राप दिया। तो जिस समय सीता स्वयंवर का आमंत्रण पा करके हमारे विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को ले करके जनकपुर पहुंच रहे थे, तो रास्ते में हमारी अहिल्या जी का भी चरण छुला करके सुंदर नारी बनाकर उद्धार करते हुए आए थे। तो ये बात जनकपुर में बड़ी तेज़ी से फैल गई कि सुंदर नारी को बनाने वाले वो सुकोमल चरण कोई सामान्य चरण नहीं हो सकते, क्योंकि जनक जी के गुरु, निमि वंश के गुरु श्री सतानंद जी थे, जो अहिल्या जी के पुत्र थे। तो भक्तों, सभी सखियों के आश्वासन पर हमारी सीता जी श्री माता पार्वती गौरी जी और शंकर जी की आराधना करते हुए सखियों के द्वारा समझाए जाने पर कुछ आश्वस्ति हुई। उसी को शब्दों में पिरोते हुए जो भाव प्रभु की जी की तरफ से हमारे मन में आए, उसको इस पद के रूप में आपके समक्ष आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि हमारे इस पद को भी आपका स्नेह और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आइए छोटे से संकीर्तन के बाद हम जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ने का यह प्रसंग आपके समक्ष अपने पद के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अवध जी की जय जय जय। राम दुल्हा की जय,
सीता दुल्हन की जय, राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय, बोलो मिथिला अवध जी की जय जय जय, बोलो मिथिला अवध जी की जय जय जय। धन्यवाद भक्तों। आइए हम अपने शिव धनुष जी भंग का, शंका का निवारण करता हुआ सखियों द्वारा समझाया गया यह पद आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत है। जनक नंदनी न हो अधीर, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। बचपन में तुम थी धनुष को उठाती, बचपन में तुम थी धनुष को उठाती, भूमि लिपि रखी फिर से सजाती, भूमि लिपि रखी फिर से सजाती, शिव जी हर लेंगे, शिव जी हर लेंगे तेरी सब पीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। यह ऐसा इसलिए कि वो सखियां श्री जनक जी की पुष्प वाटिका में जिस समय माता सुनैना जी के कहने पर गौरी पूजन के लिए गई हुई थी, उसी समय गुरु विश्वामित्र जी के लिए पूजा के लिए फूल लाने के लिए हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण जी पहुंचते हैं। तो उस समय गौरी जी की पूजा पर प्रसन्न होकर हमारी गौरी जी ने ये आशीर्वाद दे दिया था कि मन जाहि राचों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, खसी माल मूरत में मुस्कानी। प्रसन्न होकर के तो जहां हमारी मातृशक्ति जगत जननी पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया तो शिव जी की तो कृपा के बगैर संभव ही नहीं था। सखियां यही कहती हैं उस शिव धनुष को जिसको आप 5 वर्ष की अवस्था में उठाकर नीचे गोबर से लीप कर और पुनः यथास्थान आप रख देती थी, तो उसी शिव धनुष को जो शिव जी का है, स्वयं उनका वरदान आपको मिला हुआ है, तो बहन बिल्कुल निराश न हो, निश्चित मानिए कि इस शिव धनुष को हमारे प्रभु राम जी तोड़ेंगे। तो वही है कि बचपन में तुम थी धनुष को उठाती, बचपन में तुम थी धनुष को उठाती, भूमि लीप रखी फिर से सजाती, शिव जी हर लेंगे तेरी सब पीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। राम जन्म मुद मंगल हेतु, राम जन्म मुद मंगल हेतु, अवध गए थे शिव कृपा निकेतु, अवध गए थे शिव
कृपा निपके तू प्रभु से मिलने डेरा डाले सरयू तीर। प्रभु से मिलने डेरा डारे सरयू तीर। धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे जनक नंदनी न हो अधीर। धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। प्रभु श्री राम जी के श्री दशरथ जी के यहाँ जन्म ले लेने की बात सुनकर हमारे श्री भोलेनाथ शिव जी कैलाश पर्वत से माता पार्वती की चोरी चोरी काकभुसुंडी जी के साथ प्रभु के बाल रूप के अपने आराध्य प्रभु राम के बाल रूप को देखने के लिए चल पड़े हैं। और अयोध्या की गलियों में घूमते घूमते हुए जोगी और सन्यासी का रूप बना करके किसी तरीके से प्रवेश पाने में कामयाब हुए हैं भक्तों। जिस समय स्वयं प्रभु राम जी ने रोना प्रारंभ किया है, तभी हर तरीके से किसी भी तरीके से वो चुप जब नहीं हुए तो सखियों ने आकर के बताया कि एक ज्योतिषी द्वार पर आए हुए हैं, वो कहते हैं कि हम जरूर कहीं हमारे प्रभु को टोना लग गया होगा, हम झाड़ फूंक कर देंगे और भैया ठीक हो जाएगा। भक्तों, उसी समय माता कौशल्या जी और श्री दशरथ जी की आज्ञा से हमारे भोले शंकर को जो जोगी और सन्यासी के रूप में, ज्योतिषी के रूप में दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, अंदर प्रवेश पाए। और भक्तों, काकभुसुंडी जी भी साथ में जब रोके गए दरवाजे पर तो ये बताया कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ दरबानों को, और ये बालक जो है वो हस्तरेखा देखकर, इसकी आंखें तेज हैं, देखकर बताएगा और मैं उसी से फल उसका बता देता हूँ, तो इसके बगैर मैं कोई कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो काकभुसुंडी जी प्रवेश पा गए और दोनों लोग जा कर के प्रभु को अवलोकित करके गोदी में खिला करके धन्य हो गए थे। तो जब बचपन से ही हमारे प्रभु को हमारे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है भक्तों, इस लाइन में हमारा वही भाव आया है कि राम जन्म मुद मंगल हेतु अवध गए थे शिव। कृपा निकेतु प्रभु से मिलने डेरा डाले सरयू तीर। धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे जनक नंदनी न हो अधीर। धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। गौरी पूजन भी तुमने किया है। सारी सखियां समझाती हैं कि गौरी पूजन भी तुमने किया है। बरेंगे राम मैया ने वर दिया है। बरेंगे राम मैया ने वर दिया है। अब मन में सखी धारो धीर। धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे जनक नंदनी न हो अधीर। धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। कठिन प्रतिज्ञा पिता ने किया है। कठिन प्रतिज्ञा पिता ने किया है। शिव धनुष जो तोड़े बरेगी सिया है। शिव धनुष जो तोड़े बरेगी सिया है। मेरे रघुबर सा नहीं कोई वीर। स्वयं अब हमारी जनकनंदिनी सीता जी को भी ये विश्वास हो चला सखियों के समझाने पर, फिर से मन में शांति आ गई कि मेरे रघुबर सा नहीं कोई वीर। धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे जनक नंदनी न हो अधीर। धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। देश देश के भूपति नाना, से अंबर में पूरे देश और विदेश से भी सभी
राजाओं को न्योता दिया गया था, आगे क्रमशः हमारी लाइनों में आएगा भी। तो देश देश के भूपति नाना, हिला भी न पाए पिनाक पुराना। देश देश के भूपति नाना, हिला भी न पाए पिनाक पुराना। भई जनकपुरी में अति भी, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। भक्तों, सभी राजाओं ने उठ करके अति उत्साह में इस धनुष में क्या रखा, अभी चल करके तोड़ देते हैं। भक्तों, जहाँ अभिमान आ जाता है वहाँ से भगवान दूर हो जाते हैं। इसलिए न तो किसी ने पहले अपने गुरु और माता पिता को प्रणाम किया, अभिमान में आकर के सभी राजाए गए जाते रहे और धनुष को हिला तक नहीं पाए। उठाने प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कौन कहे, और लज्जित होकर के आकर के अपने अपने स्थान पर पुनः बैठते गए। अंत में ये भी आया कि सारे राजा मिल करके आपस में ये सोचे कि क्यों न चलो सब लोग मिल करके एक जोर लगाते हैं और इसको तोड़ देंगे। तो सभी लोग आपस में ये कहे कि तोड़ने के बाद फिर वरमाला किसको पड़ेगा। उन्होंने कहा जिसको जनक नंदनी चाहेंगी उसके गले में वरमाला सुशोभित होगा, लेकिन चलो मिल करके वो करते हैं। भक्तों, आगे आया भी है कि भूप सहस 10 एक ही वारा, और लगे उठावन टरई न टारा। यानी 10,001 इसका अर्थ है कि भूप सहस 10, यानी 10,000 राजा एक ही बार आपस में मिल करके धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। लेकिन धनुष उठने की कौन कहे, अपनी जगह से उसको हिला यानी टाड़ तक नहीं सके। उठाने की तो बात जाने दीजिए। एक तो अभिप्राय ये है, लेकिन दूसरा अभिप्राय जो इसके अंदर छिपा हुआ है भक्तों, गोस्वामी जी कोई मामूली संत हमारे नहीं थे, साक्षात प्रभु की कृपा थी। तो इसको आप दूसरे ढंग से ये समझते हैं। तो भूप सहस यानी राजा सहस से तात्पर्य 1000 भुजाओं वाला सहस्रबाहु से है, और 10 से मतलब दशानन से, रावण से है। एक ही 12 मतलब एक ही दिन, वार माने दिन होता है, एक ही 12। और दूसरा इसका अभिप्राय होता कि एक ही बार माने एक ही प्रयास में। ये सारी शर्तें धनुष तोड़ने के लिए वो थी कि एक ही दिन का समय नियत था, एक ही बार मौका दिया जाना संभावित यानी पहले से प्रस्तावित था। तो इसका तात्पर्य यह है कि भूप सहस यानी सहस्रबाहु भी आया था, दशानन भी आया था, कोई उसको डिगा नहीं सका। अंत में हमारे जब ये हुआ तो हमारे जनक जी ने ये कहा कि भूप विहीन मही मैं जानी, जन को सुन माखै भट मानी। अगर मैं ये जानता कि ये पृथ्वी वीरों से रहित है तो मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ही न करता। भक्तों, इस बात को सुनकर हमारे लक्ष्मण जी उठे कि जिन्होंने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है अपने फन पर, तो वो उत्तेजना में उठे कि आपने ये वचन कि कोई वीर नहीं है इस पृथ्वी पर कैसे कह दिया। रघुवंश जहाँ रघुकुल के बालक उपस्थित हों उनके समक्ष ऐसी बातें आपने कैसे कह दिया। तुरंत विश्वामित्र जी ने उन्हें रोका, प्रभु राम जी ने भी रोका, और तुरंत हमारे मुनि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया कि उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। और भक्तों, जिस समय गुरु की आज्ञा हो गई, हमारे भोलेनाथ जी पहले से ही प्रसन्न थे, उनको प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, धनुष को जाकर के प्रणाम किया, और माता गौरी से उधर सीता जी प्रार्थना कर रही हैं, इधर भोलेनाथ से हमारे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, और माता सुनैना और जनक जी भी श्री महादेव जी से अरदास लगाए हुए हैं। और भक्तों, अंत में वही हुआ कि प्रभु पहुँचे हैं
और कोई ये जान ही नहीं पाया कि कब धनुष उठाया और मध्य धनतोरा घोर भयंकर टंकार हो गई। कोई ये नहीं देख पाया कि धनुष कैसे टूटा। मध्य धन तोड़ा, हाँ इतना जरूर था कि मध्य से तोड़ा। तो मध्य के भी भक्तों कई अभिप्राय लिए गए हैं। मध्य का मतलब कि ना वो प्रातः काल था, ना वो सायं काल था, वो दोनों का बीच अर्थात मध्याह्न था। न सोमवार था, न मंगलवार था, न बुधवार था, न शुक्रवार था, न शनिवार था, न रविवार था, बीच में बृहस्पति था। भक्तों न जमीन पर था, न आसमान में था, जमीन से ऊपर मंच पर विराजमान हमारा धनुष था। तो इस प्रकार अगली लाइन में हमारा भक्तों आप देखें कि भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन, टरे नटारा लगे उठावन। टरे नटारा जैसे रूठी हो, जैसे रूठी हो सिया की तकदीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। जनक सुनैना गुरु आज्ञा रघु बर ने पाई। अब हमारे गुरु जी ने आज्ञा दिया, जिस समय ये हुआ तो गुरु आज्ञा रघु बर ने पाई, करी वंदन शिव धनुष उठाई, करी वंदन शिव धनुष उठाई, तोड़ो शिव का धनुष गंभीर, तोड़ो शिव का धनुष गंभीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। जनक सुनैना हृदय हर्षाई, जनक सुनैना हृदय हर्षाई, मेरी सिया को वरेंगे रघुराई, मेरी सिया को बरेंगे रघुराई। प्रभु ने हर ली हमारी सब पीर, प्रभु ने हर ली हमारी सब पीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। अब सब सखियां कह रही कि सुनो राम श्री दशरथ के लाला, सुनो राम श्री दशरथ लाला, थोड़ा झुको पहें नो वरमाला, थोड़ा झुको पहें नो वरमाला, छोटे कर हैं, छोटे कर हैं बनो ना बेपी, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। भक्तों हमारी सिया जी लंबाई में थोड़ी छोटी हैं, सुकुमारी तो हैं ही, तो सभी सखियां निवेदन कर रही हैं कि प्रभु थोड़ा सा झुक जाएं। कब से हमारी सखी खड़ी हुई हैं, पैर दर्द करने लग गए और आपके गले तक नहीं पहुंच पाती हैं, जरा सा झुक जाएं जिससे कि हमारी सिया जी जयमाल वरमाला डाल सकें।
तो सुनो राम श्री दशरथ लाला, थोड़ा झुको पहे नो बरमाला, छोटे कर हैं छोटे कर हैं, बनो ना बेपीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। भक्तों, इस समय हमारी जनक नंदनी माँ सीता जी के दर्द को, तकलीफ़ को लक्ष्मण जी ने महसूस किया और उन्होंने तत्काल एक तरकीब निकाली कि अब बहुत हो गया, और तत्काल लक्ष्मण जी अपनी जगह से उठे और जा करके मंच पर तुरंत प्रभु राम जी के चरणों पर गिर पड़े। भक्तों, अचानक प्रभु राम जी कुछ समझ ना पाए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो तुरंत झुके और तत्काल अपने दोनों हाथों से कंधे को पकड़कर जैसे उठाने का लक्ष्मण जी को प्रयास किया, उसी समय मौका मिल गया, सुनहरा मौका मिल गया और हमारी सीता जी ने वरमाला प्रभु के गले में डाल दी। भक्तों, सब मंगल हो गया। आइए अगली लाइन में वही हमारे है कि मंगल गावत सखियाँ सहेली, मंगल गावत सखियाँ सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, भू मगन भू गगन मगन प्राचीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। एक बार और भक्तों, इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि मंगल गावत सखियाँ सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। भू माने पृथ्वी, गगन माने आकाश, जमीन से लेकर के और आकाश तक चारों तरफ सुर और देवता और ऋषि मुनि, लोग नर और नारी सब प्रसन्न हो गए, पूरा लोक ब्रह्मांड मुदित हो गया। तो भू गगन मगन प्राचीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। अगली लाइन में भक्तों कि नर नारी सब मोद मनावत, नर नारी सब मोद मनावत, नभु से सुर प्रसून बरसावत, नभु से सुर प्रसून बरसावत, जनक सुनैना जनक सुनैना जी बहावनी, जनक सुनैना जी बहावनी, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर निज भाग्य सराहत। भक्तों, बगैर प्रभु की कृपा हुए आप कापी और पेन लेकर के चाहे जितने दिन और रात बैठे रहिए, भक्तों आप उसको सार्थक पद नहीं बना पाएंगे। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तो उसका एक दृश्य जरूर नजरों के सामने प्रभु एक रील चला देते हैं, जिससे कि वो शब्द उस घर के अनुसार अपने आप स्वयं प्रभु भेजते जाते हैं, केवल आपको लिपिबद्ध करना रहता है। तो दयाशंकर निज भाग्य सराहत, सिरे रघुबीर विवाह गावत, सिय रघुबीर विवाह गावत, युगो जीवे मेरे
युगो जीवे मेरे सिया रघुबीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। एक बार और इस अंतिम लाइन पर भक्तों आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर निज भाग्य सराहत, दया शंकर निज भाग्य सराहत, सिय रघुबीर विवाह है गावत, सिय रघुबीर विवाह है गावत, युगो जीवे मेरे सिया रघुबीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे, जनक नंदनी न हो अधीर, धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। धन्यवाद भक्तों, ये शिव धनुष प्रसंग का ये दूसरा पद भी मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हृदय में स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें। आगे एक निशान छोड़कर एक शेयर का भी निशान होता है, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों में भी अपने प्रभु के पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। भक्तों, जिससे दो फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 90 दिन प्रातः 9 से 11 के बीच में यूट्यूब चैनल पर प्रभु की लीलाओं के गुणगान का नया पद अपलोड होते ही यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल पर SMS की भांति झनकार देता हुआ या छोटी सी विसिल देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि भक्तों आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ भक्तों हमें होता है कि इस घोर कलयुग में भी आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु की लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले भक्त भले ही थोड़े ही सही क्रमशः स्थिर हैं, ना बढ़े तो स्थिर जरूर हैं। तो यही परम संतोष का इस विषय है भक्तों। अन्यथा तो आजकल भगवान के लिए किसी भी प्राणी के पास 5 मिनट का भी भजने का वक्त नहीं है। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।